हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम और आज हम प्लस वन का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। सारे कंसेप्ट्स एकदम बढ़िया से करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने पिछली क्लास में मैथ्स में इक्वेशंस पढ़ी थी। इक्वेशंस का मेन मोटिव क्या होता था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब ऐसे ही अकाउंट्स के अंदर भी एक इक्वेशन है जिसका नाम है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब ये कैसे बनी है? अब जो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स वो आइटम्स हैं जिन्हें हम ओन करते हैं, जिन पे हमारा हक है। एंड लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो हमारे सर पे बोझ हैं, ठीक है, जो हमें लोगों के पैसे देने हैं, ठीक है, या जो हमारे सर के ऊपर एक ऐसा बोझ जो हमें रीपे करना है। ओके, एंड दिस कैपिटल थिंग, ये वो पैसा है जो हमने अपने काम में इन्वेस्ट करा है ताकि वो काम से हमें प्रॉफिट मिल पाए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो बिजनेस होता है और जो ओनर होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी के साथ लिखते हैं, क्योंकि कंपनी को हमारा पैसा हमें वापस करना है विद प्रॉफिट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन की पिक्चर डाल दी है, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे पढ़िए और हम उसे शुरू करते हैं। तो पहली आइटम है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये आप सारा लिख सकते हैं, ठीक है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। हाँ जी, कहां कहां आएगा ये? इसका मतलब क्या था कि भाई कंपनी में 50,000 आ गए और कैपिटल में से 50,000 आया है, ठीक है ना। आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की जर्नल एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेम, कैश आ गया 50,000 और इधर क्या कर दोगे? कैपिटल में डाल दोगे। हाँ जी, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई? बिल्कुल हो गई। कितना आसान था। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। अच्छा बताइए क्या हुआ कि हम टोटल स्टॉक लेके आए कितने का? 50,000 का, जिसमें से कैश कितना देके आए हो? 20,000 कैश देके आए हो। अकाउंट्स में बेटा माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। 20,000 कैश चला गया। अब आप खरीद के लेके आए हो 30,000 का, जो बाकी का है वो उधार पे। तो मतलब बताइए क्या वो डेटर हुए कि क्रेडिटर? क्रेडिटर हुए। क्यों? क्योंकि हम उसको उधार पे लेके आए भाई, ये तो बोझ है। अब बड़े ही ध्यान से देखना, एसेट साइड 50 प्लस हुआ, 20 माइनस हुआ, कितना बना होगा यहाँ पे? 30,000। और उधर भी कितना था? 30। तो आइए एक बार इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। 50,000 कैश में से 20 गया, 30 कैश है। अब 50 का स्टॉक है, उधर 30 के क्रेडिटर्स पे करने हैं और 50,000 की कैपिटल। दोनों साइड 80-80 है। आइए आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। इसका मतलब क्या है कि हमें जो गुड्स 30,000 के पड़े थे वो हमने 40 के बेच दिए कैश में। तो देखिए गुड्स तो भाई 30,000 के माइनस हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा हमारे पास, पैसा आ जाएगा हमारे पास 40,000। तो वो 10,000 का क्या करा है हमने? भाई प्रॉफिट कमाया है। तो प्रॉफिट कहां जाएगा? मैंने क्या बताया था शुरू में? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और लॉस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने हमें प्रॉफिट कमा कर देना है। तो प्रॉफिट्स कहां जाएंगे? कैपिटल के अंदर। 10,000 का यहां पर ऐड हो जाएगा। फिर से समझते हैं। 30,000 की चीज मैंने 40 की बेची, 30 का स्टॉक चला गया, ठीक है जी। और
40 का कैश आ गया। अब ये जो 10,000 बीच में था ये क्या है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट है भाई, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाए। ठीक है जी, अब बना के देख लेते इक्वेशन। पहले 30 का कैश था, 40 और आ गया 70, 50 के स्टॉक में से 30 चला गया 20, इधर 30,000 और 50 प्लस 10 60, इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है। इसका मतलब हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है रेंट पेड, सैलरीज पेड। रेंट है 500, सैलरीज है 5000। ओके, सो देखिए रेंट पे करा 500 और सैलरी पे करी है, सॉरी रेंट पे करा 500 और सैलरी पे करी 5000। कैश से करी होंगी ये तो दोनों माइनस हो जाएंगे। और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस भी कहां से जाएंगे, कैपिटल से जाएंगे, ये आप याद रखना। ठीक है, लीजिए 5000 एंड 500, इधर से भी माइनस उधर से भी माइनस। ठीक है, इक्वल हो गया ना, समझ आ रहा है भाई। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। अब इसका क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है जी, समझना। रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटे जो पुरानी रेंट या पुराना सैलरी हमने नहीं दी। अब पुराना रेंट और पुराना सैलरी मेरे सर पे क्या हो जाएगा, बोझ बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। ठीक है, तो कितना कितना दिया हुआ है, 100 का रेंट है, 1000 की सैलरी है, तो ये दोनों यहां पर होंगी। देखो 100 यहाँ पे बोझ है भाई, और 1000 का सैलरी का बोझ है। ठीक है, और बोझ है मतलब ये क्या है मेरे लिए, ये लॉस है, और प्रॉफिट और लॉस कहां पर आने हैं, कैपिटल में। ठीक है जी, तो यहीं पे ये 1100 प्लस हो जाएगा, और यहीं से ही ये दोनों चीजें माइनस हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा इस क्वेश्चन का, आउटस्टैंडिंग वाला। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बॉट फर्नीचर 5000 ऑन क्रेडिट। अच्छा बताइए क्या करेंगे अभी। अब इधर ये बिल्डिंग की जगह ना हम फर्नीचर का पता खोल लेते हैं। कितने का फर्नीचर आया हमारे पास, हमारे पास फर्नीचर आया 5000 रुपीज का। लीजिए 5000 लिख देते हैं प्लस, और क्रेडिट पे करा है। क्रेडिट का मतलब उधार भाई साहब, उधार। इधर भी प्लस उधर भी प्लस, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं टोटलिंग नहीं कर रहा, एंड पे आप। अच्छा जी, फर्नीचर ऑन क्रेडिट हो गया था। नेक्स्ट है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। अब इसका क्या करेंगे, फ्रिज खरीदा है फॉर पर्सनल यूज खरीदा है। ठीक है, तो भाई कैश चला गया होगा जो फ्रिज लेने गए होंगे, बट घर के लिए है, ये तो बिजनेस का है ही नहीं। ठीक है, तो ये कहां से माइनस होगा, मेरी कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि कैपिटल मेरी है ना, मैंने अपने लिए लिया है, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो कैश में से माइनस है, कैपिटल में से माइनस। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश 20,000। चलिए जी, कंप्यूटर कैश से लिया 20,000 माइनस, और यहां पर एक हम बना देते हैं कंप्यूटर का भी, यहां पर ही प्लस 20,000 हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर वही बात भाई, घर के लिए पर्सनल यूज, कैश निकाला 10,000 और उधर से भी क्या निकल जाएगा 10,000। बहुत ही आसान है। अब लास्ट आ गया, लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको आईओडी भी बोल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी भी बोल देते हैं। आईओडी बेटे 500 है, आईओसी हमारा 1000 है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है जब हम अपने ही फैक्ट्री या अपनी दुकान से पर्सनल यूज के लिए सामान निकालते हैं, और इस पे हमें कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। तो पहले हम किसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, कंपनी के पर्सपेक्टिव से।
तो आईओडी कंपनी के लिए फायदा है कितना 500। तो फायदा कहां प्लस होगा कैपिटल के अंदर, बट ये उस बंदे की कैपिटल में से कटेगा ना, तो यहीं से प्लस किया और यहीं से काट दिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईओडी कंपनी के लिए फायदा है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड होते हैं। और जिस बंदे ने ड्राइंग्स करी थी उसी के खाते से ही ब्याज निकलेगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, उसी में से 500 माइनस इक्वल हो जाएगा। आईओसी का उल्टा, हमारी कैपिटल पे हमें कंपनी इंटरेस्ट देगी, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो पहले कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है 1000, बट ये किसकी कैपिटल में ऐड होना था, मेरी ही कैपिटल में ऐड होना था, तो प्लस हो जाना था 1000। तो दोनों चीजों ने इसको नलिफाई कर दिया, इसको काट दिया। तो अभी टोटलिंग कर लेते हैं। यहां तक हमने कर लिया था 70 के बाद 5 गया 65,000, 500 गया 64,500, फिर 5000 चला गया 59,500, 20,000 चला गया 39,500, देन 10,000 चला गया, ये बन गया 29,500। उसके बाद हमारा स्टॉक यहीं पे रुका हुआ था, दैट इज 20,000। देन कुछ फर्नीचर है 5,000 का, देन एक कंप्यूटर है हमारे पास 20,000 का। तो इधर का टोटल अगर आप देखें 20 + 20 40, 45, 55, 65 एंड 9,000 दैट इज 74,500। तो यहाँ का टोटल बन रहा है, उधर का बनाते हैं। यहां तक भैया जी 30,000 था, फिर 1000 और 5 6,000 36,100 ये बन गया। उसके बाद आ जाते हैं 60 में से 5 गए 55, 55 में से 1000 गया 54, देन 600 गया 53,400, देन उसमें से 5000 गया 48,400। उसके बाद क्या हुआ, ये तो नलिफाई हो गए, और 10,000 चला गया, ये आ गया 38,400। अब 36,100 और 38,400 को प्लस कर लेते हैं, 36,100 38,400 005 14 74,500। तो इसका टोटल भी क्या आ रहा है 74,500, और इधर का भी टोटल क्या आ रहा था 74,500। ये जो पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन में करवा दिए भाई, इसके अलावा अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं आने वाला। सो इसको अच्छे से कर लो, ठीक है। वीडियो को नहीं एक बार में समझ आई, वीडियो को फिर से देखना, हर एक आइटम बताई गई है भाई, कैसे किसमें कैसे करना है। याद रखिए, कैपिटल से सारे खर्चे कटेंगे, कैपिटल्स में सारे प्रॉफिट ऐड होंगे, कैपिटल से सारे लॉसेस को माइनस किया जाएगा, और कैपिटल में आपने ओनर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। बाकी तो आप कर लेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं, ठीक है जी। तो ट्राई करिए ये सेम क्वेश्चंस। अंटिल देन टेक केयर।